हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम आज बात करेंगे अस्थमा और कोरोना वायरस। अस्थमा, जितने भी अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं एक्चुअली वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डर में होंगे कि पता नहीं यदि हम कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गए तो हमारे साथ क्या होने वाला है, मतलब हम बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में होने वाले हैं। तो वो बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हैं, लेकिन किसी हद तक। और जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, यदि आप एक्चुअली में वैसा करते हैं तो शायद आप बहुत हद तक अपने लंग्स को उस तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे कि शायद कोरोना वायरस यदि आता भी है तो आपके लंग्स उतने एक्चुअली प्रिपेयर्ड होंगे उससे लड़ने के लिए। अब एक्चुअली हम आगे बात करें उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये थोड़ा लंबा हो रहा था वीडियो, तो मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला मैं बताऊंगी कि अस्थमा क्या है और कोरोना वायरस क्या है, फिर अस्थमा की पैथोजेनेसिस क्या है। अब दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे कि अस्थमा और कोरोना वायरस, मतलब हम किस तरीके की प्रिपरेशंस करें जिसके लिए कि हम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारे लंग्स तैयार हों। और तीसरा होगा कुछ होम रेमेडीज़ और कुछ रेस्पिरेटरी इम्यून सिस्टम बूस्टर्स और कुछ मेडिसिनल सप्लीमेंट्स जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे थर्ड पार्ट में। सो आज का हम पार्ट कंटिन्यू करते हैं। तो अस्थमा क्या है? अस्थमा एक हाइपर सेंसिटिव इम्यून या क्रॉनिक इम्यून डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, जिसमें कि जो एयरवेज होते हैं उसमें किसी इरिटेंट या नॉन इरिटेटिंग फैक्टर की वजह से इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे किसी तरह से नैरोइंग और स्वेलिंग चालू हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है। क्योंकि लेमैन अस्थमा को इसी तरीके से जानता है, जैसे जो मेडिकल लैंग्वेज में ना जानता हो अस्थमा को, वो यही कहेगा कि अरे मुझे सांस लेने में तकलीफ़ है, मुझे अस्थमा है। तो वो क्यों होता है सांस लेने में तकलीफ़? तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो एयरवे जो है, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं, वो उनमें स्वेलिंग होने की वजह से वो सिकुड़ गए हैं और सिकुड़ने की वजह से पेशेंट जो है सांस नहीं ले पाता है, जिसे वो कहेगा कि मुझे डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग है। बार बार वो उसको एपिसोड्स रिपीट होंगे कॉफिंग के, वीजिंग के और म्यूकस के, और उसी उन्हीं सब की वजह से वो क्या होगा, ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट होगी। अब हम बात करते हैं कि अस्थमा की पैथोजेनेसिस क्या है। अब पहले तो आपको मैं बताऊं कि पैथोजेनेसिस क्या होता है। पैथोजेनेसिस का से मेरा मतलब है कि बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, कोई भी जब रोग या डिजीज़ हमारी बॉडी में एंटर होती है, वेन एवर अ डिजीज़ एंटर इन आवर बॉडी, एक्चुअली बॉडी स्टार्ट डिफेंड सेंडिंग बॉडी गार्ड्स और स्टार्ट डिफेंडिंग दैट थिंग। वो बॉडी हमारी लड़ना शुरू कर देती है उस चीज़ों से। अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि अस्थमा में ये कैसे होगा। अस्थमा एक हाइपर सेंसिटिव ऑटो इम्यून और नॉट ऑटो इम्यून, एक्चुअली इम्यूनिटी डिसऑर्डर है, जो कि बहुत क्रॉनिक, मतलब बहुत टाइम तक चला आता है, तब वो कहीं जाके अस्थमा में कन्वर्ट होता है। जैसे हम किसी को कहते हैं ना, अरे इसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज़ है, या इसे सांस लेने में मुश्किल होती है, या फिर हम कहेंगे इसे बहुत कॉफ एंड कोल्ड रहता है। यही सब मिलके फिर एक दिन अस्थमा क्रिएट करती है। और अस्थमा पहले बहुत थोड़ा होता है कि पहले सिर्फ डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग होती है, फिर म्यूकस आने लगता है, फिर कॉफिंग भी ऐड हो जाती है, वीजिंग होती है, फिर कंस्ट्रिक्शन फील होने लगता है चेस्ट में। तो ये काफ़ी पुराना चला आने वाला डिसऑर्डर है। अब हम बात करते हैं कि पैथोजेनेसिस क्या होती है। तो जब एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, यानी किसी इरिटेंट या कोई भी एलर्जन की वजह से हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स में जब वो जाता है, तो एयरवे जो रहता है, जो ब्रोंकाई रहते हैं, हमारे जो विंड पाइप रहती है, उसमें कुछ ऐसी सॉफ्ट मसल्स और म्यूकस मेम्ब्रेन्स रहती हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट कर देती हैं। अब डिफेंस मैकेनिज्म से मेरा मतलब है कि वो अपने वाइट ब्लड सेल्स वहाँ पे भेज देती हैं, जिससे कि वहाँ पे बॉडी लड़ना शुरू करे। तो अब जब वाइट ब्लड सेल वहाँ जाते हैं और जो एलर्जन है उनके बीच में कुछ फाइट चलती है सिंपल लैंग्वेज में, और क्या होता है कि बॉडी वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है कि म्यूकस सिक्रीट होने लगता है। वो म्यूकस फिर ब्रोंकाई की वॉल पे चिपकने लगता है। जैसे ही वो वॉल पे चिपकने लगता है तो क्या होता है कि जो विंड पाइप है उस पर कुछ चिपका, तो उसका ल्यूमन यानी जो गोला है वो छोटा होता चला जाता है। छोटा हो जाने की वजह से वो उस इंसान को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। यही सिंपल लैंग्वेज में अस्थमा है।
अब कोरोना वायरस भी कुछ इसी तरीके से है कि जब वो कोरोना वायरस इन्फेक्टेड इंसान को सिम्टम आने लगते हैं, वो कोविड-19 की तरफ जाने लगता है, तो उसमें भी इसी तरीके के होते हैं, लेकिन उसमें एल्वियोलाई में यानी ब्रोंक जो ये विंड पाइप एयर स्पेस है उससे और नीचे चले जाते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन जाता है लंग्स में, वो वहाँ जाके एल्वियोलाई पे एक्ट करता है, तो वो एल्वियोलाई रप्चर होना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ तक पहुँचे उससे पहले ही हमें कुछ ऐसे मेजर्स कर सकते हैं जिससे ये हमारे लंग्स को उतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, आस्थमेटिक पेशेंट्स भी, जिससे वो कोविड-19 में, कोरोना वायरस इन्फेक्टेड होने के बावजूद भी कोविड-19 में ना जाएं। सो इसी टॉपिक को हम अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। ओके देन, बाय बाय।